नरेंद्र मोदी मोदी सरकार जी को लेकर आते हैं। सरकार की लाइन इस पे बिल्कुल क्लियर है सुशील पंडित जी कि बोली गोली साथ में चलेगी नहीं, और इसी वजह से सवाल ही नहीं उठता कि पाकिस्तान में जाकर भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट खेले। सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर हसास शख्सियात पर हमलों का सिलसिला बढ़ गया है। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना। वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, हर तरफ हर प्लेटफॉर्म पर इस वक्त यही बात मैं देख, और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? और पीसीबी तो फंस गया। पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। इंडिया की गवर्नमेंट कभी नहीं मानने वाली, और ये झूठी तसल्ली जो हम अपने आप को दे रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो एक झूठी तसल्ली है, वो हमें नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आईसीसी का मैनिफेस्टो है, उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट अगर उस टीम को किसी और मुल्क में जाके खेलने से मना कर दे तो आईसीसी इसमें कुछ नहीं कर सकता। आईसीसी का इसमें कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट के मामले में आईसीसी नहीं बोल सकता। पाकिस्तान और भारत में ट्रेड नहीं है, यहां तक के लाइफ सेविंग ड्रग्स तक नहीं जाते पाकिस्तान। ऐसी हालत में और फिर आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं, और उसके बीच में कोई लाहौर जाके क्रिकेट खेले। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस पर बहस की गुंजाइश कहां है। इस समय भारत को न केवल इस बात को ही खारिज करना चाहिए कि यह सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि उन बातों को उस पर गौर करना पड़ेगा जिससे कि पाकिस्तान बाज आए। गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको समझना पड़ना, ये जो मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग की बेस पे वो पूरा पाकिस्तान पूर्ण उम्मीद था कि इस मीटिंग के अंदर फैसला होगा, इंडिया को पाकिस्तान मना लेगा, इंडिया पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। मैं आपकी सारी की सारी उम्मीदों को अभी तोड़ देता हूं। कोई उम्मीद ना रखें। मैंने जो मीटिंग का वो कहते हैं ना एजेंडा होता है, हर चीज का एक एजेंडा होता है, मैंने उस मीटिंग के एजेंडे को पूरा रीड किया है। उस मीटिंग के अंदर एजेंडे के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड कोई जिसे कहते हैं टॉपिक है ही नहीं। इसके अलावा उस एजेंडे के अंदर ना हाइब्रिड मॉडल की डिस्कशन है, ना पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड जो मैचेस है उनकी डिस्कशन है, ना कोई को होस्ट की डिस्कशन प्रॉपर तरीके से है। लेकिन उस एजेंडे के अंदर एक चीज है, वो ये है कि उस एजेंडे के अंदर आईसीसी ने कहा हुआ है कि हम हर बोर्ड से बात करेंगे एक्स्ट्रा फंड्स की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एक्स्ट्रा फंड्स चैंपियन ट्रॉफी के लिए इन केस के अगर एंड टाइम के ऊपर कोई इशू आता है तो हमारे पास बैकअप के ऊपर मैचेस करवाने के लिए कोई दूसरा वेन्यू मौजूद होना चाहिए। समझ जाए यहां से मतलब कि उन्होंने क्या बताना चाहा है कि हाइब्रिड मॉडल की वैसे भी डिस्कशन लिखी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये बजट की डिस्कशन लिखी हुई कि इस बजट को हमने डिसाइड करना है ताकि हम बैकअप के ऊपर अगर कुछ इशू आता है एंड टाइम के ऊपर तो फिर हमारे पास इतने पैसे हो कि हम पाकिस्तान के या किसी और टीम के मैचेस जो हैं वो बाहर के मुल्क के अंदर करवा सकें। ये है आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी का एजेंडा। दूसरी चीज, इससे तो साफ क्लियर हो गया कि मतलब कि ना उन्होंने यहाँ पे मनाना मुनाना किसी ने नहीं है। आईसीसी से एक बड़े बड़े रिपोर्टर ने उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था आईसीसी तो कहता है कि हम तो तैयार बैठे हैं, हमारे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि इंडिया और पाकिस्तान के रेगुलर मैचेस हो, हम तो खुश हैं। लेकिन सवाल आता है गवर्नमेंट के ऊपर सारा। अब गवर्नमेंट की जहां तक बात आती है तो बीसीसीआई के जरिए से बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि हमें समझ नहीं आई लोग हमसे क्यों बार बार बात कर रहे हैं, बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। हमारा कल भी वही फैसला था, हमारा आज भी यही फैसला है कि हमारा इसमें कोई चक्कर नहीं। अगर हमें गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल देगी हम चले जाएंगे, अगर गवर्नमेंट ने मना किया हम नहीं जा सकते। सिमिलरली पाकिस्तानी पीसीबी से बात की, पीसीबी भी यही कहती है, पीसीबी कहती है कि ना हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आए। जब इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी तो पाकिस्तान सही में जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो प्रॉपर तरीके से बहाल हो जाएगी, और इंडिया के आने से पाकिस्तान को क्रिकेट को बड़ा ज्यादा फायदा होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट को बड़ा ज्यादा फायदा होगा। हम तो पूरी कोशिश करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने से, और उसके बाद अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया पाकिस्तान जाने के लिए, और अब ऑस्ट्रेलिया भी यही कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया से भी यही खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रहा, और अफगानिस्तान तो पहले ही कह चुका है, और इसके साथ बांग्लादेश भी पाकिस्तान खेलने जाने के लिए तैयार नहीं है।
तो कोई है, हेलो, कोई है कि जो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो? चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए कोई टीम है जो कह रही है कि हाँ हम पाकिस्तान जाएंगे और खेलेंगे? तो ये जो है ये पिटन पड़ चुका है, फुल टाइम पिटन पड़ा हुआ है इस वक्त। और जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि पता नहीं अब उनको खबरें कहाँ से मिल रही हैं। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी खबर जब मैं देख रही थी तो वार्नर के मुतालिक ये कहा गया कि उनकी टीम ने, उनके जो बोर्ड है, उन्होंने ये कहा कि वो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि वो पाकिस्तान के लिए जो टीम खेलने के लिए जाए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वो उसके अंदर खेलने ना जाए। लेकिन अब बात ये की जा रही है कि ये 4 कंट्रीज जो हैं ये तो तैयार नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और इसी के अंदर एक और बात यह है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो अब यूएई शिफ्ट होने जा रही है। अब यूएई शिफ्ट क्यों होने जा रही है कि इसके अंदर एक तो ये कि अगर कंट्रीज ये कह रहे हैं कि वो खेलने के लिए नहीं जा रहे पाकिस्तान, तो फिर कहां पे होगी? जाहिर है कि जो 3-4 वेन्यू थे उन्हीं में से किसी पर होगी। तो उसमें से यूएई कहा जा रहा है कि अब यूएई के बारे में ही ये अब फैसला हो रहा है कि वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होने के जो इम्कानात थे वो बहुत कम हो गए, बहुत कम चांसेस हो चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। देखिए, वैसे तो कुछ मैचेस तो पाकिस्तान में होंगे, कि वो भी नहीं होंगे? कुछ मैचेस भी नहीं होंगे क्या पाकिस्तान में? होता है ना कि जैसे पहले हाइब्रिड एक तरीका ढूंढा गया और उसके अंदर ये हुआ कि जब इंडियन टीम ने इनकार कर दिया और टीम्स ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया तो फिर कहा कि चलें इधर करवा लेते हैं, उधर करवा लेते हैं। तो कुछ मैचेस किसी कंट्री में रखे गए, कुछ मैचेस किसी कंट्री में रखे गए। तो क्या ये वाला हाइब्रिड तरीका ही इस दफा भी अब ढूंढा जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी ही नहीं है? वो भी इतने ही कहे जा रहे हैं। तो इन हमलों के बाद कोई कैसे जाएगा खेलने के लिए वहां पर? तो इसके ऊपर मैं देख रही थी कि कुछ लोग भी बात करें, आपको पता ही है, मतलब ये देख लें ये जो क्रिकेट। जय हिंद दोस्तों, पाक मीडिया में पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री और जयशाह ने ही पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने से रोक रहे हैं। पाकिस्तान में बढ़ते खतरे को देखकर और लगातार जम्मू कश्मीर में हमला करा रहा है, इस वजह से भारत की सरकार और बीसीसीआई काफी कड़े फैसले ले रही है। इससे पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा है, क्योंकि अगर भारत का मैच पाकिस्तान में होता है या फिर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करती है तो उसे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर भारत पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर देती है तो पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान होने वाला है, जिस वजह से पाकिस्तानी मीडिया में बौखलाहट मची हुई है। पाकिस्तान में बढ़ते खतरे को देखकर और भारत का पाकिस्तान में न जाना या अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बांग्लादेश को भी सचेत कर रहा है। वे भी अब पाकिस्तान में जाने से पूरी तरह से हिचकिचा रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी कराना नामुमकिन सा हो रहा है। दोस्तों, आईसीसी भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है अगर भारत सरकार यह कर रही है तो।